हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि हमारी क्लास होती है मैथ की, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं आप सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं तीन चार वीडियो डाल चुका हूँ, और अब ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। तो अब तक जितना कराया है सब समझ में आया ना आपको? अगर समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा। जो समझ में नहीं आया वो दोबारा समझा दूंगा, और नहीं तो कुछ ना कुछ लेके आऊँगा उसके लिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो चलो उससे आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब मैं देखो इतना तो आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक तो आपको पता चल गया होगा। ये तो पता तो मैंने आपसे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे वो हमेशा, आपका अगर कुछ नहीं आता है तो आप सिर्फ ये बना लोगे। क्या बना लोगे? 3 पॉइंट बना लोगे। एक ये किसके लिए बनाओगे, मैंने बताया आपको क्या, सीपी। ये किसके लिए बनाओगे, आप बोलोगे एसपी के लिए। ये किसके लिए बनाओगे, आप बोलोगे एमपी यानी मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। इतना ये सब मैंने बेसिक बताया था कि नहीं इससे पहले वाली वीडियो में? चलो इतना अगर आपको आता है तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो, देखो मेरे पास मान लो, अब देखो मैं कुछ नया बताना चाहता हूँ आपको। देखो गौर से देखना, थोड़ा समझना, अभी थोड़े लिए समझो। पेन कॉपी नीचे रख दो और थोड़ा समझो। देखो जैसे कि मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत मान लो 100 रुपये है, ठीक है। मैंने 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 वो बेच दी मान लो 10% की हानि पे, ठीक है। तो बताओ 100 रुपये का 10% कितना होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ 10% की हानि, माइनस यानी हानि, ठीक है। तो 100 का 10% कितना होता है? आप बोलोगे 10। तो बताओ मैं चीज़ कितने में बेची? चलो मैं इतना ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। तो बताओ अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 100% माइनस क्या 10% ये ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकता हूँ कि नहीं? ठीक है। अब देखो ये, अब मैंने यही चीज़ मैंने अगर मान लो कितने 10% की हानि बेची, तो मैंने कितने में बेच रहा हूँ? आप बोलोगे, ये सब बोलोगे 90 में बेच रहे हैं हम। बेच रहे हैं कि नहीं? क्लियर। अगर मान लो इसी चीज़ को मैं, अगर मैं 20%, देखो चीज़ मेरी कितनी की 100 रुपये की है कि नहीं। अगर मैं मान लो इस पर 20% का लाभ लूँ, 20% का क्या लाभ लूँ, तो बताओ कितने में बेचूंगा? तो आप सब बोलोगे 20%, 100 का 20% होता है 20। तो 120 रुपये की चीज़ बेचूंगा कि नहीं? बेचूंगा कि नहीं? बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? तो बताओ इसको मैं क्या ले सकता हूँ? आप सब ले सकते हो इसको 100 + 20%, 100% + 20%, ये ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे कि मान लो ये चीज़ में, ये वाली सेलिंग प्राइस कितनी 90, ये वाली सेलिंग प्राइस कितनी 120। अगर मान लो इस सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैं अंतर देखूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे, सब बोल दोगे 30। 30 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो बताओ क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा आपसे, क्वेश्चन क्या बोलेगा? मैं क्वेश्चन तक ले जाना चाह रहा था आपको, जहाँ तक मैं ले जा चुका हूँ। अब देखो मैं क्या क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे? क्वेश्चन बोलेगा, अगर हम किसी मतलब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि की बजाय 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 30 रुपये अधिक मिलते हैं। 30 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आप वो पूछ लेगा आपसे, कुछ भी पूछ ले, या तो आपसे ये पूछ लेगा इसका सीपी बताओ, या कुछ भी पूछ ले, आप बता सकते हो कि नहीं? ठीक है। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन किस तरह से बनाता है वो। क्लियर। वो बोलेगा 10% हानि की बजाय 20% के लाभ पे बेचे तो क्या होगा? उसे 30 रुपये अधिक मिलते हैं, या 30 मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड बोले तो आप समझ जाना क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपने देखा कि दो ये 30 आ कैसे रहे हैं? तो आपने देखा हमने क्या किया है? हमने देखो हमने अंतर लिया है किसका? जी, इस सेलिंग का और इस सेलिंग का, दोनों का अंतर ही तो लिया है, वही तो 30 है। तो बताओ हम जो जो हमारे बताओ कितने 10% के बजाय कितने में बेच रहा है? 20% में। अगर इन दोनों का अंतर लूँगा तो कितना आ जाएगा? देखो -10 और इनका अंतर लेना है, यानी तो कितना हो जाएगा? -10 और -20, तो कितना हो गया बताओ? चलो ये छोड़ो, आप इतना समझो। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये बताओ क्या है? 90% है कि नहीं? है कि नहीं? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या है? आप बोलोगे 120% है कि नहीं? क्लियर, ठीक है। तो ये कोई मतलब चीज़ अपने कोई 100% होगी, उसके ये 90% दिए है और 120% दिए है, दोनों सेलिंग है कि नहीं? तो ये क्या बताओ, जब आपने चीज़ 90% में बेची तो आपने बेची 90 रुपये में। चलो वो छोड़ो कि 90 आ रहा है, तो 90 से कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आपने 90 रुपये 90% में बेची तो आपने 90 रुपये में बेची, ठीक है। जब आप उसे 120 में बेच रहे हो तो आप कितने में बेच रहे हो? तो आप बोलोगे उसे 120% में बेच रहे हैं तो 120 में बेच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब जब हमने देखा कि इन दोनों का अंतर मतलब 90% और 120% का अंतर कितना हो गया? आप बोलोगे 30%। किसके बराबर है? इन दोनों के जो मतलब जो हमारी सेलिंग का अंतर आएगा उसके बराबर है कि नहीं? तो हमने अंतर ही तो लिया है कुल मिला के। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे, हमें इतना लिखने की जरूरत क्या थी ये बताओ?
हमें ये तो मैं समझाने के लिए कहा है, आप ये तो कर सकते थे अगर आपको मान लो क्वेश्चन देता कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि के बजाय 20% के लाभ पे बेचे तो उसे कितने 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 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, 30 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन दोनों का अंतर इसके बराबर होगा कि नहीं। बताओ, अब बताओ, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही लाइन बताता शुरू में क्वेश्चन लिख के, मैं आपको डायरेक्ट ही लाइन बताता कि इन दोनों का अंतर इसके बराबर है, तो बताओ आपको थोड़ा ये लगता है क्या है क्या नहीं। अब तो समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो लिख लो। देखो इन दोनों का अंतर देखो, ये माइनस कितने, और देखो अंतर लेना है तो अंतर क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो जो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। प्लस माइनस अभी छोड़ दो है, तो 30% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आप बोलोगे 30% की वैल्यू मेरे पास 30 है, ठीक है। तो आपको चाहिए कितने की, अगर मान लो क्रेवल पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू चाहिए कि नहीं, चाहिए कि 100% की। तो अगर या तो आप एक तरीका ये है, 1% की वैल्यू आप निकाल लो कितनी, 30/30, ठीक है, यही तो आएगी। और देखो 30 से 30 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक आ गई कि नहीं। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी कि नहीं। ये तो आपको नॉर्मल है, जो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप यहीं से देख सकते हो, जैसे 30% की वैल्यू अगर मेरे पास 30 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी कि नहीं। क्लियर, बताओ ये समझ में आया कि नहीं। तो चलो ऐसा ही क्वेश्चन, इसके लिए क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, सेम टू सेम इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर दोगे। क्या है, एक वस्तु को 11% की हानि की वजह 7% के लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 720 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो उस वस्तु को क्रय बताना है। जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, कीजिए जल्दी, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को, देखते ही कर दो पूरा। कीजिए, इस क्वेश्चन में भी है कुछ, चलो आंसर बताओ जल्दी, किसका आंसर आ गया। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप तो बोलोगे नहीं कुछ। क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु को 11% के बजाय 11% हानि की वजह 7% के लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 720 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो बताओ कर क्या रहा है, 11% की हानि के बजाय 7% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर है कि नहीं। अगर इतना क्लियर है तो ये क्या बताओ मुझे, पहले बताओ 11% की हानि है तो बताओ पहले कितने में बेच रहा होगा, तो आप सब बता दोगे 11% की हानि 100% माइनस करेंगे 89% में बेच रहा होगा। 7% की लाभ बेच रहा है तो आप सब बता दोगे 107% में बेच रहा होगा। इन दोनों का अंतर ले लो तब भी वही आएगा, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये तो पता है आपको 720 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो देखो क्या है 11 और माइनस के 7 तो कितने हो गए, तो आप बोल दोगे 18, यानी 18% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 720। आपको चाहिए कितनी, 100% की वैल्यू चाहिए ना। तो 100 पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, 18 से कितनी में कैंसिल हो जाएगा, दो कर लो पहले पूरे, चलो 720/18 हो जाएगा कि नहीं। अब चाहिए कितनी की, आप 100% चाहिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। आ गया कि नहीं, ये कितनी में कैंसिल हो जाएगा बताओ, 18×4 = 72, 40 ये और 100 ये तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा कि नहीं। बताओ किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये मेरा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब ये अब बताओ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ये करना, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 225 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब इसे कीजिए, अब इसमें देख लेना दोनों लाभ लाभ हैं तो उस हिसाब से बता देख लेना आप, ठीक है। दोनों लाभ लाभ हैं तो दोनों प्लस प्लस के होंगे। चलो मैं भी बता देता हूँ, 10% के लाभ पे बेचा जाता है और 25% के लाभ पे बेचा जाता है, तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना, अंतर ही तो लेना है हम दोनों को। तो बताओ 25 में 10 गए तो कितने बचे, बताओ 25 में 10 गए तो कितने बचे, तो आप बता दोगे 15। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, तो आप सब बता दोगे 225। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो आप इसे 15 मान लो, ठीक है। मुझे 15 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 225। 225 लाने के कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ बताओ, 225 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या ले सकते हो, आप परसेंट लगा रहे हो तो परसेंट लगा लो आप। 15% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 225। ये बात है कि कम समझ में आता है मल्टीप्लाई करने वाला, चलो ऐसे ही कर लो आप, जो समझ में आता है उससे कीजिए आप।
देखो आप एक तरीका क्या है, आप एक तरीका ये है, जैसे कि मान लो 15% है, ठीक है, 15% ये मुझे कितना चाहिए, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए ना, क्रैमल पूछा है उसने, तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप 100% वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर चलो आप 100% की निकाल लो पूरी, जो चीज़ सही हो यार, ये आराम से तो उसी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है। 15 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, बचे कितने 7, तो 15 का इसमें देंगे तो 5 बच जाएगा, कितनी बार कैंसिल हो गया, 15 बार हो गया कि नहीं। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15, तो 100% की कितनी आ जाएगी, आप बोल दोगे सब 1500। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है। और मैं यहाँ पे बता रहा था, वो चलो वो देखना चाहते हो तो वो देख लो। आपको एक 15 रेशियो नहीं चाहिए, या आपको 15 नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए, 225 चाहिए ना, ये अंतर। तो 225 लाने के कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 15 से। तब आपने यहाँ 15 से किया है तो यहाँ पे भी 15 से करना पड़ेगा। लो ये हो गया 1500। बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। 15% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए एक घड़ी को 340 रुपये के बजाय 350 रुपये में बेचा जाता है, तो इस घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। इसके इसे कीजिए, चलो इसमें भी कुछ नहीं है, जल्दी कीजिए। क्या है क्वेश्चन देख लो। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक घड़ी को 340 के बजाय 350 में बेचा जाता है, ठीक है। तो इस घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। बताओ यार कुछ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। मान लो को पहले 300 रुपये 340 रुपये में बेचता था, ठीक है, पर उसे 5% का लाभ चाहिए, तो उसने कितने में बेच दी, 350 में। उल्टी उल्टी तो नहीं कर दिया, हाँ सही है, 350 में कर दिया। कब, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आप देख नहीं सकते, देखो अगर मान लो ये मान लो मेरी 100, अगर मान के चलो एक बार को, भले ही 100% नहीं है पर बट मान के चलो आप, अगर मान लो चलो इसे 100% मान लो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूज आप बोलोगे ये भी सेलिंग ये भी सेलिंग, ठीक है। तो आप इतना तो याद, इतना तो बताया कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, आप देखोगे इन दोनों का अंतर 10 आ रहा है। तो जी 5% तो अधिक अधिक प्राप्त किया है लाभ इसने। अगर मान लो इतनी में बेच देता तो इसे 5% कम लाभ प्राप्त होता, पर इसने एक्स्ट्रा कितना किया है, आप बोलोगे 10 एक्स्ट्रा में बेचा है, तो 10 एक्स्ट्रा किसके बराबर है, 5% के बराबर है कि नहीं। देखो कितना सिंपल है, 5% की वैल्यू कितनी होगी 10, 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर कितना हो गया 100%, इधर कितना हो जाएगा बताओ 200, 200 क्यों 2000, ठीक है, हाँ 200 ही होगा सॉरी, ठीक है। ये कितना आ गया 5%, तो ये बताओ किसकी वैल्यू आ गई, तो आप बता दोगे ये आ गई आपकी क्रय मूल्य की वैल्यू। तो क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए बताओ उसमें कोई डाउट तो नहीं है, वो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं उसमें। चलो और भी क्वेश्चन देख लेता हूँ जो आपको लगे कि अच्छे से। ये वाले कीजिए। एक दुकानदार एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर मिला मूल्य, एक दुकानदार को एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर मिला मूल्य उस बाल्टी को 8% की हानि पर बेचने पर मिले मूल्य से 28 रुपये ज़्यादा है, तो बाल्टी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आया है एसएससी टीयर 2 यानी एसएससी मेंस में क्वेश्चन आया है, इसे आप करके बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन में बताओ कुछ है, मैं मेंस में आया है, देख लीजिए आप लेवल, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बता सकता है। चलो मैं बता देता हूँ। अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना तो बिना आपसे करवाए मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं ऐसे करके दिखाओ मुझे। चलो कोई बात नहीं, फ़ायदा डालो आप। क्या है 8% की, देखो 8% के लाभ के बजाय 8% की हानि पर बेचने पर 28% ज़्यादा मिलते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो 8% की हानि पे बेचता और 8% के लाभ पे बेच रहा है, तो उसे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिलने हैं, 28 रुपये। बताओ इन दोनों का अंतर लेंगे कितना होगा, 16% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 28 आ गई। तो बताओ क्या चाहिए आपको, 100% ही चाहिए ना। देखो पहले 4 से इसमें डिवाइड दे दो, 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से इसमें दे दो 7 आ गई। तो बताओ इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, आप बोलो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आप कर लो, 25 चौका 100 होते हैं, ठीक है, और 25 से 75 होते हैं, तो 175 हो जाएगा कि नहीं। ये मेरा आंसर
समझ में नहीं आया होगा, यहाँ से मुझे पता है, चलो दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या है, 10% की 16% की वैल्यू कितनी है, 16% तो समझ में आ गया होगा क्या है, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही तो लिया है मैंने, ये तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो चलो और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो 8% की हानि पे बेचता तो कितने में बेचता, आप बोलोगे 92% में बेचता। अगर 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 लाभ पे बेचता तो आप बोलोगे 108% पे बेचता। अगर इन दोनों का अंतर लेंगे तो तब किसके बराबर आ रहा है, आप बोल दोगे 16 के बराबर आ रहा है कि नहीं, 16% के, वही तो मैंने लिखा है। ठीक है, ये मैं समझा दिया पहले ही आपको। अब बताओ 16% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 28। 1% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके यहाँ से, 28/16। आपको चाहिए कितने की, 100% की चाहिए, 28/16 मल्टीप्लाई बाई 100। लो ऐसे तो समझ में आ जाएगा आपको। 4 से कैंसिल कीजिए 4 बार, 4 से कैंसिल कीजिए 25 बार, 4 से कैंसिल कीजिए 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 25 में करना ही आएगा आपका 175। ये मेरा आंसर है। ठीक है, बताओ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़े। तो मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ो। अब देखो अगला क्वेश्चन जैसे कीजिए, मोहन एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 45 रुपये अधिक में बेचा तो 5% का लाभ होता। डिक्रीमेंट बताना है आपको, इसमें क्या बताना है ये याद रखना। ये देख लेना क्वेश्चन में कि विक्रय पूछ रहा है कि क्रय पूछ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ऐसा मत कर देना कि कॉस्ट पूछे सेलिंग बताया है, सेलिंग पूछे कॉस्ट बताया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं तो वो आपसे बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा बोला था मैंने, मोहन एक घड़ी को 10% की हानि पे बेचता है। चलो देखो, मोहन अगर एक घड़ी को 10% की हानि पे बेचता है और आगे क्या है, तो 45 रुपये अधिक बेचता हो तो 5% का लाभ होता है। अगर मान लो 45 रुपये अधिक में बेचता तो उससे क्या होता, 5% का लाभ होता। लाभ होता है कि नहीं, कब होता है, जब 45 रुपये अधिक में बेचता। तो बताओ कितने, इन दोनों का अंतर लेंगे 15% आ गया। 15% की वैल्यू आपके पास 45 है, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी कि नहीं। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप तो बोल दोगे 300 आ जाएगी। पर आपका ये आंसर नहीं है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। आपको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था। आपको क्या करना, आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था क्या, सेलिंग प्राइस पूछी है, तो सेलिंग प्राइस निकालो ना। 105% की वैल्यू निकाल दोगे, 105% की वैल्यू निकालनी है। या तो देखो या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आपको 100% की वैल्यू कितनी है, आप बोल दोगे 300। आपको बस 5% और चाहिए ना, तो उसका 5% नहीं निकाल पाओगे। कौन नहीं निकाल पाएगा ये बताओ मुझे, सबको सिखा दिया है ना मैंने। तो बताओ यहाँ से एक दशमलव लाएंगे, 10% की वैल्यू, 10% की हम आधी कर देंगे तो 5% निकल आएगी कि नहीं। 5% कितना होगा, 15 ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया, 315। ये क्या है, 105% की वैल्यू है। ठीक है, यानी हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्लियर, आगे देखो। नहीं सॉरी, उसने पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या था, है नहीं, था। यानी जो पीछे वाला, जो लास्ट वाला पूछा है, तो अब अगर मान लो ये पूछता क्या है तो ये आंसर होता आपको 315। उसने पूछा क्या है, क्या था, तो मतलब उसने कितनी वैल्यू पूछी, तो आप बता दोगे 90% की वैल्यू पूछी है। तो ये कहता हूँ, जब आपने यहाँ से, चलो ये देखो, आपको 1% की वैल्यू कितनी है, 3, तो आपको चाहिए कितनी, 90% की वैल्यू चाहिए ना, तो डायरेक्ट 90 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 27, यानी आपका आंसर आएगा 270। देख लेना, हाँ और था, यानी एज और वॉज कितना अंतर आ जाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलो अब कुछ थोड़ा सा अलग लेके आते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बट आपसे मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को आता है कि नहीं। तो आपके लिए लगाता हूँ मैं क्वेश्चन एक आदमी, सीधा हो जा, हाँ, एक आदमी 4 रुपये में 3 की दर से खरीदता है कुछ आम, ठीक है, और उतनी ही संख्या में आम 6 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी आमों को 5 रुपये में 3 की दर से बेच देता है तो उसका लगभग हानि या लाभ % बताना है आपको। कौन कौन बता सकता है, नहीं बताएगा, क्योंकि मैं करा चुका हूँ। जिसने नहीं बताया तो समझ लो वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। बताओ उसका आंसर क्या है,
इसका मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, इसका आप बताओगे। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो हाँ, वो वाला तो मैं करा चुका हूँ ना, चलो आगे बढ़ता हूँ, ये वाला कीजिए अब। एक दुकानदार 10 रुपये में 7 की दर से पेन खरीदे और इन्हें 40% के लाभ पर बेचा, तो ग्राहक को 10 रुपये में कितने पेन प्राप्त करेगा, बताइए। मतलब उसने खरीदे कितने, 10 रुपये में 7 की दर से पेन खरीदे, तो और उसे 40% के लाभ पे बेच दिया। तो ये बताना है आपको कि सामने वाला जो ग्राहक होगा तो वो 10 रुपये में कितने पेन लेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, बोल क्या रहा है, 10 रुपये में 7 की दर से पेन खरीदे उसने। एक और बताओ, अगर इसने 7 की दर से पेन खरीदे हैं तो ये बताओ ये क्या है, सीपी तो है हमारा। अगर यहाँ से मान लो हम एक पेन की वैल्यू निकालेंगे, एक पेन की सिर्फ, तो बताओ क्या निकलेगी। तो आप सब बता दोगे एक पेन की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 7 × 10 निकलेगी कि नहीं। ये किसकी है, एक पेन की वैल्यू है। मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, हमेशा क्वांटिटी क्या करोगे, सेम करोगे। अगर मान लो आप एक बेच रहे हो तो एक ही खरीदोगे, नहीं एक खरीद रहे हो तो एक ही बेचोगे, या एक बेच रहे हो तो एक ही खरीदोगे, क्लियर। या आप क्या करोगे, क्वांटिटी सेम कर लोगे दोनों की, क्लियर। तो बताओ ये क्या चीज़ है, ये मतलब एक पेन की वैल्यू है कि नहीं मेरी, एक पेन की वैल्यू है। तो बताओ उसने उसने बोला क्या है ये। अब बताओ कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है, इतना पता है कि नहीं, इतना पता है। तो देखो जब मेरा ये मुझे पता है ये मेरा सीपी है, एक पेन का सीपी है, मैंने एक पेन का सीपी लिख रहा हूँ, तो मैं बेचूंगा भी एक पेन का सीपी, ठीक है। एक पेन का ही मतलब एक पेन ही बेचूंगा, एक पेन का सीपी लिख रहा हूँ। तो मैं बताओ एक पेन अगर मेरे पास 10/7 का है तो बताओ ये मेरी क्या है, आप बोलोगे ये मेरी 100% है। मतलब जो मैंने मैंने बोला ना, जो हमारे पास जो चीज़ होती है 100% होती है, उसे अगर मान लो हम एक्स्ट्रा में बेचते हैं तो उस पर हमें लाभ होता है, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। और जो अगर कम में बेचते हैं तो क्या होता है, उसको लॉस होता है, वो भी सेलिंग प्राइस होता है। बट जो चीज़ें हमारे पास है, हमने जितनी में मतलब हमें पड़ी है, हम इतने में खरीद के लेके आए हैं, तो वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है, वो 100% होती है कि नहीं, क्लियर। तो क्लियर है, तो आप यहाँ से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा। तो आप ये देख सकते हो, तो क्या है 100% की वैल्यू मेरे पास क्या है, आप बोलोगे 10/7 एक पेन की है भले ही, पर है तो ठीक है। तो अगर इतना क्लियर है आप सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, खरीदे और इन्हें 40% के लाभ में बेच दिया। तो एक बात बताओ मुझे, जब ये 40% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, आप सब बता दोगे। ये बेचेगा 140% पे बेचेगा कि नहीं। तो बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे 140% की वैल्यू चाहिए। ये मेरे पास 100% की वैल्यू, मुझे 140% की वैल्यू चाहिए। तो चलो कर लो। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, आप बोलोगे 10/7, और इसका डिवाइड हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा कि नहीं, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ये मेरी 1% की वैल्यू है, कितनी की, 1% की। अगर मैं यहाँ से 140% की वैल्यू निकालूंगा तो 140 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। आप समझते आना, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। आप मतलब इसे और आसान कर सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको किस तरह से करना है, ऐसे करना नहीं है, ये समझो पहले आप। तो बताओ 140% की वैल्यू इतनी तो आएगी आपके पास। बताओ जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर दूंगा, देखो 10 से मैं क्या है 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, देखो 7 से कितनी बार 2 बार कैंसिल, तो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया ना मेरा, 2 निकल के आया। तो बोल के मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके 140% निकालूँ तो उसका कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर वो एक पेन 10/7 रुपये में 7 रुपये में खरीदता है तो बेचता कितने में, आप सब बता दो कि 2 रुपये में बेचता है। तो ये एक पेन की वैल्यू है। तो उसने बोला है कि 10 रुपये में कितने पेन प्राप्त करेगा ग्राहक। तो एक पेन की जब आपके पास कीमत, तो आपने मैंने क्या बताया, एक पेन ही तो लिया है मैंने, एक पेन का सीपी लिया है, तो एक पेन ही तो बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, एक पेन का सेलिंग प्राइस तो निकल के आएगा। जब मेरे पास एक पेन का जो बताओ मैं 10/7 में अगर मान लो इसमें अगर इसका भाग दे दो तो कुछ पॉइंटों में आएगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर बताओ 10/7 में उसने खरीदा चीज़ और उसने 2 रुपये में बेच दी। तो जब 2 रुपये में बेच दी तो एक पेन ही तो बेचा है उसने 2 रुपये में, एक पेन खरीदा था 10/7 में, एक पेन बेच रहा 2 रुपये में। तो जब 2 रुपये में एक पेन बेच रहा है तो उसने पूछा 10 रुपये में कितने पेन बेचेगा। तो था 2 रुपये में जब एक पेन बेच रहा है, 2 रुपये में कितना, एक पेन। तो आप उसने पूछा 10 रुपये में, 10 के लिए 5 से मल्टीप्लाई इधर, 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये 10 रुपये हो गया कि नहीं। तो इधर कितने, 5 पेन। मतलब ग्राहक को कितने पेन प्राप्त होंगे, आप सब बता दो कि 5 पेन प्राप्त होंगे। एक तरीका तो ये है जो कि पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताया है। ये बताओ अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ,
आपने बताया, आपको पता है ट्रिक ट्रिक बोलते हो आप, जैसे ट्रिक। तो क्या होता है आपको ट्रिक, आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सर ट्रिक में देखो क्या लगा देता है, एक पेन की वैल्यू निकाल लो, निकाल ली हमने। अब आपको करना क्या है, पूछा क्या है उसमें लिखा रहता है स्टाइल से, पूछा क्या है। आप बोलोगे 140% में लाभ पूछा है 40% का, ठीक है, परसेंट का। और बताओ पहले ही बताओ, अब बट्टे में क्या है 100%, यही तो है, यही चीज़ तो है। मतलब परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दूंगा मैं, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 2 बार कैंसिल हो गया, 10 से 10, तो बताओ कितना आ गया मेरा, 2 ही तो आ गया। ये मेरा 2 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जो कितने में बेचा उसने, ये तो निकल के आया मेरा। अगर मैंने एक पेन का लिखा है तो एक पेन का ही तो सेलिंग प्राइस निकल के आया है मेरा। तो उसने पूछा 10 रुपये में कितने पेन, तो आप बता दो 10 रुपये में 5 पेन। क्लियर। एक तरीका तो ये है, तो दूसरा तरीका देखो, इसे नोट करो जल्दी। आप देखो दूसरा तरीका बताऊं, देखिए आपको बस यहाँ पे इतना इतना ध्यान रखना है कि एक पेन की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए में आप खरीद रहे हो, तो आप बोलोगे 10/7 रुपये में खरीद रहा हूँ एक पेन। क्लियर। तो बताओ उसने बोला क्या, 40% का लाभ प्राप्त करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप सब बता दोगे, 2/5, यही तो है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 का लाभ हो रहा है 5 से, तो तब 5 पहली चीज़ थी, अब कितनी हो रही है, 7 हो रही है कि नहीं। क्लियर। अब इतना क्लियर है, तो उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि जो खरीदता, बताओ ये क्या है, ये जो जो मैंने बताया, जो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसकी जो बेस वैल्यू होती है, प्रॉफिट एंड लॉस जिस पे होता है उसकी बेस वैल्यू होती है, वो हमेशा सीपी होती है, सीपी होती है कि नहीं। तो 5 हमारा सीपी तो है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर सीपी कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 10/7 दे रखी है, मुझे ये 5 नहीं चाहिए, मुझे 10/7 चाहिए। तो बताओ 5 नहीं चाहिए, अब यहाँ लिख दूँ बड़े यहाँ पर साफ, बताओ मुझे 5 नहीं चाहिए, 10/7 चाहिए। 10/7 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप सब बता दोगे 10/7 बनाने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10/7 बन जाएगी। जब मैं 2/7 से मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, तो 2/7 से मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा, 7 से। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ गया, 2 ही तो आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या निकल के आया, एस पी तो निकल के आया मेरा, मतलब ये सी पी था तो ये एस पी तो निकल के आया। तो एस पी कितना निकल के आया, 2 रुपये। ये क्या है, ये आपको सबको पता है कि ये सी पी है, 10/7 क्या है, सी पी है, और 2 रुपये क्या है, एस पी है। जब 2 रुपये एक पेन का, तो ये सी पी कितने का, एक पेन का, तो एस पी कितने का होगा, 2 एक पेन का ही तो होगा। जब बताओ एक पेन मुझे पड़ रहा है 2 रुपये में, तो आपको 10 रुपये में कितने पेन पड़ेंगे, तो आप बता दोगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, यानी 10 रुपये में कितने पेन पड़ेंगे, 5 पेन। बताओ डाउट है किसी को, नहीं है डाउट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस आप सोचते हो ट्रिक है, ट्रिक में कुछ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो एक और तरीका बताऊँ, आपको होता है एक पेन वैल्यू 10/7, आपको चाहिए कितने का, 40% का लाभ चाहिए ना, 40% का लाभ, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बताते हो 2/5, 2/5 है, तो दो कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलोगे 7/5 का, ये तो हो रहा है, ये चाहिए आपको 7/5। तो लो कर दो, 5 से कितने, 2 बार कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो अभी तो आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, समझो किस तरह से कर सकते हो। चलो देखो ऐसा ही क्वेश्चन बोलता हूँ, आप कीजिए ऐसे। 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 25% का नुकसान होता है, 25% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे, ये वाला अभी मत करो आप, नहीं तो आप भटक जाओगे। अभी ये वाला कीजिए। देखो एक आदमी 100 रुपये में 20 पेन बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 100 रुपये में कितने सेब, चलो सेब है तो सेब लिख लो, पेन है तो पेन, कोई बात नहीं इसमें। तो 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए लगाया है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, तब आप आंसर निकाल सकते हो। ये बिल्कुल सेम तो नहीं है, थोड़ा सा। बताओ हो गया क्वेश्चन, चलो मैं बताऊँ क्या है। 100 रुपये में 20 पेन 20 से बेचता है, 100 रुपये में 20 से, लैंग्वेज सही से पढ़ना, बेचता है, यहाँ पे खरीद नहीं रहा है, ये क्या है, बेचता है। ये क्या चीज़ दे रखी है आपको, आप सब बता दोगे ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। क्लियर। और आगे क्या दे रखा है, और 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। जब वो इतने मतलब 100 रुपये में अगर 20 से बेचता है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, आप सब बता दोगे, 120% का प्रॉफिट होता है ऐसे, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदी थी उसने, ये बताना है बस आपको। तो देखो
बताओ यहाँ से एक सेब की वैल्यू कितनी निकल के आई आपको, पहले आप लिख लो कितने परसेंट वाला प्रॉफिट हो रहा है, आप सब तो बता दो 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप यहाँ से लिखोगे 1/5, यही तो होती है। तो बताओ एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने से, 5 से, तो 5 क्या है मेरा CP होगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस तो दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस मतलब एक पेन की एक सेब की निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, आप बता दो 100/20, तो कितनी निकल के आएगी, 5 रुपये। मतलब एक सेब की कीमत कितनी निकल के आई, 5 रुपये निकल के आई कि नहीं, बताओ। एक सेब की कीमत 5 रुपये निकल आई। अब बताओ मुझे 6 नहीं चाहिए, सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी है 6, ये भी सेलिंग प्राइस है ना मेरी। मतलब मैं एक सेब कितने रुपये में बेच रहा हूँ, एक सेब मैं बेच रहा हूँ 5 रुपये में, ठीक है 5 रुपये में तो बेच रहा हूँ। और यहाँ पे बताओ एक सेब की कीमत कितनी दे रखी है रेशियो में, 6। ये मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5। तो 5 लाने के लिए बताओ कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप बता दोगे 5/6 से। अगर 5/6 से मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ तो 5/6 से मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा। तो बताओ ये क्या निकल के आएगी, ये मेरा CP निकल आया ना, ये पूछा है उसने। तो देखो कितना CP कितना निकल आया, 25/6, ये मेरा CP निकल आया। ठीक है, ये मेरा CP है किसका, एक सेब का। मुझसे पूछा क्या 100 रुपये में कितने सेब बेचेगा, तो बताओ 100 रुपये में 25, बताओ एक सेब की कीमत कितनी है 25/6, तो 100 में डिवाइड दे दूंगा तो कीमत निकल आएगी कि नहीं, 100 रुपये में कितने सेब आएंगे, निकल आएगी कि नहीं। देखो कैसे, जैसे कि मान लो आपके पास 5 रुपये में आप एक सेब, 5 रुपये छोड़ो, आप मान लो आप 10 रुपये में एक सेब खरीदते हो, मैं पूछ लूँ आपको 100 रुपये में कितने खरीदोगे, तो आप क्या करोगे, इसका डिवाइड तो दोगे तभी तो निकल के आएगा 100 रुपये में 10 सेब खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो कर रहा हूँ मैं, जो एक सेब की CP यानी कीमत है, जो खरीदी हुई कीमत है उसका डिवाइड दे रहा हूँ 100 में। 100 रुपये में कितने सेब खरीदेंगे वही तो पूछा है उसने। तो ये ऊपर चला जाएगा तो चला जाएगा कि नहीं, और देखो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 × 6 हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 25 से कितना आंसर हो जाएगा 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा 24। मतलब उसने कितने सेब खरीदी थे बताओ 100 रुपये में, 24 सेब खरीदी थे 100 रुपये में। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये कीमत निकल किसकी आई है, आप सब बता दोगे कीमत एक सेब की निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे मैं कितनी एक सेब की कीमत ही तो निकाली है यहाँ पे। मतलब आप सबको किसी को यहाँ पर डाउट तो नहीं है कि ये मैं 5/6 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखो ये अगर डाउट है तो चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। देखो मतलब 6 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी, 6 रेशियो नहीं चाहिए आपको, कितनी चाहिए आपको 6 रेशियो की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर CP कितना है 6 रेशियो, और यहाँ पर CP एक आम का कितना, एक सेब का कितना आ रहा है 5 रुपये। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, आप बता दो 5/6, ये तो निकल के आई। तो 5/6 से तो मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ मैंने। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपका नहीं आता तो चलो ठीक है, बताओ कोई डाउट तो नहीं है आपको। अगर डाउट नहीं है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लगाता हूँ, इस क्वेश्चन को अब आप करना। ये रहा, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 25% का नुकसान होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करें और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।